हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये सब प्रोसेस है बेड से आने का पहले का, क्योंकि जब हम गए थे तो खाली वगैरह करके गए थे। बेड वगैरह सारे कपड़े वगैरह मैंने निकाल दिए थे और बाहर रख दिए थे, क्योंकि हमें ये जो अंदर 2 बेड थे ये भी बाहर लाने थे। तो बड़ा दिमाग लगा के काम करना पड़ा, क्योंकि अंदर भी पूरा सामान भरा पड़ा है। आपको पता है, सोफ़ा भी है, फिर फ्रिज भी, सब चीज़ है मतलब। तो ये बाहर लाए थे हमने, और उसके बाद हमने मतलब पहले ये बेड हमने बाहर लाए, फिर हमने ये फ्रिज और शूज़ रैक है वो बाहर रखी, फिर छोटा बेड भी बाहर लाए, फिर जब अंदर ले गए तो अब आपको आगे आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में ना, अंदर कैसे ले गए। तो यहाँ पे ये बेड कर दिया है, और अब यहाँ पे वैसे वैसे झाड़ू भी लगेगी, आपको पता ही है, कमरे की सफाई भी हो जाती है ऐसे ऐसे। तो बस ऐसे ही हमने सारा सामान ये बाहर लाए थे, दोनों बेड। और इसके बाद हम चले गए थे बेड लेने, तो बेड लेके आ गए हैं। वो सब प्रोसेस आपने देख ही लिया है। तो इसके बाद बेड जब सेट हो गया था, तो फिर जो हमारा छोटा दीवान था ना, एक बेड के कप मतलब सेट करना था इसमें, क्योंकि वो बेड जाएगा। तो बस यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हमने ये शायद क्लिप मैंने पहले भी डाल दी थी। अच्छा, दोनों व्लॉग एक साथ बन रहे थे ना, तो मिस वो होगी। तो बस ये सब सामान हमने इसमें बेड में भर दिया था एक तरफ से, मतलब इससे इसमें ले जा रहे थे हम। बाहर वाले बेड से ये दीवार है जो, इससे इसमें ले जा रहे थे। तो बस ये सामान इसमें रख के, और फिर हमने जो आपने प्रोसेस देखी, बेड वगैरह सब सेट कर दिया था। अब ये है नेक्स्ट डे का भी नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट डे का है। तो मैंने कहा चलो ये काम, ये व्लॉग पहले पूरा करते हैं, इसके बाद हम अगले दिन में मतलब अगले व्लॉग में पता चलेगा हम गए थे कहीं। तो ये इस दिन का है। तो फिर अभी ये करना था। उस दिन तो मैंने सारे कपड़े बैग में भर दिए थे, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने बैग में भर दिए थे, क्योंकि फैलाने कहाँ थे ना, क्योंकि ये दीवान खाली करके फिर बाहर आना था। एक तरफ से तो ये खाली है, क्योंकि रजाई वगैरह सब निकली हुई है, एक तरफ से हमारे इसमें रहते हैं गर्म कपड़े। तो फिर ये था, तो ये भर तो दिए थे, लेकिन वही अब जब चाहिए तो फिर निकालने पड़ेंगे। तो फिर मैंने मतलब ये बैग मंगाए थे, ये छोटे वाले। तो इसमें मैंने कहा इसमें कपड़े रखती हूँ। वैसे भी अब कपड़े रखने ही हैं, मतलब कुछ 10 दिन की 15 दिन की वो है, तो इतने कपड़े यूज़ तो होंगे नहीं। तो मैंने कहा चलो पैकिंग करते हैं, पैकिंग मतलब इन कपड़ों की पैकिंग करते हैं। तो ये छोटे छोटे बैग मंगाए थे मैंने। तो इसमें ना मैंने एक बैग में जैसे स्टॉल रखे, एक बैग में मैंने अपनी कुर्ती रखी, एक बैग में, छोटे छोटे बैग में, एक बैग में सूट रखे, एक बैग में स्वेटर रखी, एक बैग में ऐसे ऐसे करके, मतलब सबके अपने ही नहीं, सबके मतलब ऐसे करके। एक बैग में जैसे बच्चों की जैकेट, और जो 2 बड़े बैग थे वो खाली हो गए। तो ये है कि वो बाद में हमारे कंबल रखने के या और भी काम आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैंने किया। तो मैंने कहा चलो जो ज़रूरत पड़ेगी फिर इन बैग से ही निकालेंगे। और इन बैग में थोड़ा थोड़ा जगह भी रखी, क्योंकि जो कपड़े अभी यूज़ हो रहे हैं वो भी रखने ही है हमने ना, और फिर बाद में ऐसे ही हो जाता है। तो बस ऐसे ही करके मैंने सारी सेटिंग करी। और बड़े बैग से, वैसे बड़े बैग भी अच्छे रहते हैं, छोटे बैग ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये कि एक में मेरी लॉन्गी स्वेटर आ गई, एक में शॉर्ट स्वेटर आ गई, एक में जैकेट आ गई, ऐसे एक में अपर आ गई, एक में कुर्तियाँ आ गई, ऐसे करके हो गया। तो सेट सही हो गया मतलब। मेरे गले में ना खराश सी हो रही, पता नहीं क्यों। तो बस ऐसे ही करके मैंने अपने पूरा मतलब ये बेड वगैरह, मतलब ये सब बैग अरेंज करे। और 2 बैग खाली हो गए, तो 2 बैग तो रह गए मतलब एक में इनकी जैकेट स्वेटर है, एक में मेरी और बच्चों की जैकेट स्वेटर है। तो बस ऐसा हो गया। तो ये है कि अब जब निकलेगा ना, तो इन्हीं बैग के अंदर से ही निकलेगा। और मेरा ये है कि इसके अंदर कपड़े रहते, तो सिर्फ मैं कपड़े रखूँगी ना, मैं इसमें बेडशीट रखूँगी। और अभी ये ऑफिस गए नहीं थे, मतलब ये तैयारी हो रहे थे, तो सुबह ही मैंने अपना सारा काम 9 बजे तक ये बेड वगैरह का काम मैंने निपटा दिया था। तो ये देखो बैग वगैरह सेट हो गए ना, तो सही हो गया। अब इन्हीं से निकालेंगे, इन्हीं के अंदर रख देंगे। और जो मैंने पहले बैग मंगाए थे थोड़ा छोटे थे, ये ना थोड़ा ऊंचे थे ये वाले बैग ना, जैसा आप देख ही रहे होंगे। तो काफ़ी कपड़े आ गए थे। तो बस मेरी तो सर्दियों की छुट्टी हो गई। हाँ, अभी रखने हैं बैग, ऐसे नहीं है, कपड़े रखने हैं जो हम डेली यूज़ में पहन रहे हैं। अभी जो बच्चे, अभी बाहर बहुत कपड़े हैं तो वो भी रखने हैं। बट ये कि मैंने बैग में ना जगह छोड़ रखी, तो इनके अंदर ही आ जाएंगे। तो मेरे सर्दियों का आधा काम हो गया है। ये बेड सेट हो गया है। हाँ, तो आधा काम हो ही गया है। तो बस अब आधा काम रहा, वो जब पूरी सर्दियाँ जाएंगी तभी धीरे धीरे करके रखे जाएंगे ना। तो अब ये है कि पहले इनके ऊपर रखती रहूँगी कपड़े, और फिर ये है कि बैग में रख दूँगी। तो बस 2 बैग खाली हो गए हैं, छोटे छोटे बैग भर गए हैं। तो बेड मेरा अच्छे से अरेंज हो गया। अब ये खुलेगा भी नहीं, सर्दियों में ही खुलता है ये वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ ऊपर से सर्दियों के रहते हैं, 4x6 का है ना ये।
ऊपर से रजाई वगैरह रहती है, नीचे से सर्दियों के कपड़े रहते हैं, तो ये सिर्फ सर्दियों में खुलता है बेड, उसके बाद ये खुलता ही नहीं। और बैग में कपड़े रख लो ना तो फिर ये कि धूल वगैरह भी जो होती है सब बैग में होती है, क्योंकि धूल तो जाती है, बेड चाहे कितना भी कवर कर लो धूल जाती। तो अगर बैग में कपड़े रहते हैं ना तो धूल वगैरह से बच जाते हैं कपड़े। एक बार पता क्या हुआ था, इतनी धूल गई थी ना, तो फिर मुझे ना ऊपर ऊपर की सारी जैकेट वगैरह सब धुलनी पड़ी थी। तो इसलिए तब से मैंने ये बैग में रखना शुरू किया। और अब आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। तो अंदर वाले रूम में पन्नी नहीं निकाली थी, तो मैंने कहा चलो पन्नी निकालने का कार्यक्रम भी पूरा करते हैं। पहले मैंने ऐसे फाड़ा, फिर मेरे को दिमाग ठनका मेरा, यार ये तो पन्नी अच्छी है, किसी काम आ जाएगी। तब फिर मैंने कैंची निकाली, मैंने कहा कैंची से अच्छे से निकालते हैं, जैसे बेड के नीचे ही बिछाने के काम आएगी, कहीं भी कुछ काम आ जाएगी। तो अभी देखते काम आती है कि नहीं आती है, बट मैंने फिर अच्छे से निकाली। ये तो खैर फटी गई थी, पर दूसरी वाली फिर मैंने अच्छे से निकाली। और बच्चों ने उछल उछल के सारे ये, और वो बेड में आप देख रहे होंगे ना सिराना, मैं सोच रही थी मैं भी ना खोलूँ, कुछ दिन रहने दूँ, नया रहेगा बेड। लेकिन फिर वही है, हन्नू देखो जितने छेद किए ना ये सब हन्नू ने किए। अब मना भी करो तो बोलता है मम्मी मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। तो फिर इसलिए फिर क्या बोले बच्चों को ना, वो चुपके से कर ही देता था। तो मैंने कहा चलो आज इसकी फाइनली पन्नी निकाल ही देते हैं। तो बस बेड गद्दों की पन्नी तो निकल गई। और गद्दे लेने नहीं आते ना, मुझे वो है नॉलेज है गद्दों की, ना इन्हें नॉलेज है। मतलब वैसे तो अभी ठीक लग रहे हैं, पर देखते हैं चलेंगे कितना। मुझे लग नहीं रहा कि ये अच्छे गद्दे लिए हैं, क्योंकि है ही नहीं हमें नॉलेज साफ़ और सीधी बात। तो चलो वैसे तो चलते अच्छे हैं, जो हमने पहले भी लिए हैं तो अच्छे ही चले हैं, ऐसा नहीं है, बट वही है। तो चलो यहाँ पे, और मुझे मोटे नहीं लेने थे, क्योंकि मोटे गद्दे फिर ना बहुत ऊंचे ऊंचे से अजीब से लगते हैं। मुझे मोटे भी नहीं लेने थे, मोटे भी थे ना जो होते हैं ऊंचे मोटे वाले, बट वो भी नहीं लेने थे मुझे, तो ये ले लिए। तो ये फाइनली हमारे मुंह दिखाई हो गई हमारे बेड की, तो घूंघट उतर गया है। तो कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब कैसे अच्छा है कलर। बट वही है कि छोटे कमरों के लिए ना लाइट कलर लेना चाहिए, उससे कमरे बड़े लगते हैं। बट चलो अब पता नहीं कैसे, मतलब वही होता है ना, एक मैरून कलर था, कलर अच्छे अच्छे थे ऐसा नहीं, बट ना मुझे यही कलर पसंद आया। और आजकल यही कलर मेरे को पसंद आ रहा है। मेरे पास रजाई इस कलर की हो गई, बेडशीट नहीं, 2 रजाई मेरी पे ना इसी कलर की, क्योंकि एक तो देहरादून में है ही आपने देखी है, एक ना यहाँ भी जो मतलब मैंने ऐसी लाई थी, ग्रे टाइप की लग रही थी, लेकिन अब ना पूरी मैच हो रही है अभी जो मैं बिछाऊँगी। हाँ फिर मैंने ना ये दरी भी निकाल दी थी इसके नीचे से, क्योंकि ना बेड के अंदर आने चाहिए, नहीं तो फैल जाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि नहीं आ रहे इसके अंदर, तो इसलिए फिर मैंने दरी निकाल दी। और देखूँगी अगर फिर बिछानी होगी तो बिछा दूँगी। तो मैंने कहा बेड के अंदर पूरे गद्दे होने चाहिए, नहीं तो फैल जाएंगे। तो फिर मैंने ये एडजस्ट करके रखे, क्योंकि 2 दिन तो हम सो ही गए, तो फैलते हैं ना फिर ऐसे में। तो मैंने कहा, और फिर ये मैंने एडजस्ट किया। इसके बाद मैंने इसमें पहले कॉटन की चादर बिछाई, उसके बाद फिर गर्म चादर बिछाई। तो बस ऐसे ही अपना ये गांठ बांधी थी मैंने, गांठ बांध के ना थोड़ा ठीक रहते हैं बेडशीट। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे फिसलते नहीं, वैसे इन गद्दों से ना फिसल नहीं रही बेडशीट, ये अच्छा है कि फिसल नहीं रही है जैसे फिसलती है ना। पन्नी थी तब तो फिसल रही थी, लेकिन अब जैसे अब यूज़ कर रहे हैं ना इसके बाद, तो नहीं फिसल रही है। तो बस ये बेडशीट लगे, इसके बाद में फिर गर्म बेडशीट बिछाऊंगी। वैसे ना गर्मी होने लगी है अब, बट वो ये कि अगर अभी से कॉटन की बिछाएंगे तो ठंडा लगेगा, तो फ़िलहाल गर्म बेडशीट ही बिछा देते हैं। और अभी ये बेडशीट मुझे 1-2 दिन ही हुए ना, तो फिर मैंने यही बिछा दी। और होता है ना, जैसे अब ये कलर ले रहे तो अब ये हो रहा है कि इसकी मैचिंग की बेडशीट लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, जो है हमारे पास वो यूज़ करनी है। क्योंकि फिर अभी मैंने पिछले साल ही नई बेडशीट, ये भी वाली भी नहीं है, जो 2 मैंने ली हैं वो भी नहीं है। तो फिर वो होता है कि वो तो एक बोलने की बात होती है, बट जो है उसको यूज़ करो। तो चलो ये भी ये है। और इसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको ना, रजाई भी सेम इसी कलर की होगी, तो अच्छा भी लग रहा था वैसे कि सेम सेम हो गया। बट वो ये कमरा ना डार्क, और पर्दे भी मेरे मैचिंग लगभग मैचिंग ही है। तो ये देखिए रजाई ना इसी कलर, जबकि मैंने ग्रे सोच के लाई थी ये, बट देखो हो गई इसी कलर की, देखो हो गई ना सेम मैचिंग हो गई वो रजाई। पहले मैं इसमें कवर लगाया था, कवर लेके आई थी ना मैं देहरादून से, दिखाया था, बट फिसल रहा था इससे कवर ना, तो मैंने निकाल दिया, रात को ही निकाला। मैंने कहा यार ये फिसल रहा है, तो अच्छे से टक करके लगाऊंगी उसे। लेकिन फ़िलहाल मैंने कवर निकाल दिया है। और वैसे भी अब वैसे रजाई संभालनी है, तो फिर क्या लगाना है कवर। तो कैसा लगा बेड आपको, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।